बहुत समय पहले की बात है। एक मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने देखा एक दूसरा इंसान जो कि बिच्छू को पकड़ पकड़ कर रास्ते में रख रहा था, और वो बिच्छू बार बार नदी की तरफ जा रहा था, लेकिन वो इंसान उसे उठाता और फिर रास्ते पर आ देता। इसी दौरान बिच्छू उसे डंक मार देता। वो इंसान फिर उसे पानी में जाने से बचाता, फिर बिच्छू उसे डंक मार देता। ऐसा 3-4 बार हुआ तो उस मुसाफिर ने इंसान से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? आप इसे बचा रहे हो या आपको डंक मारी जा रहा है? तो उस इंसान ने क्या जवाब दिया? देखिए, वो अपना कर्म निभा रहा है, उसका कर्म है डंक मारना। मैं हूँ इंसान और मेरा कर्म है उसको बचाना, एक जीव को बचाना। तो देखिए, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही थे। वो बिच्छू भी, जिसकी प्रवृत्ति ही थी डंक मारना, और वो इंसान जिसकी प्रवृत्ति है दूसरों की सेवा करना, दूसरों को। लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आप लोगों से। वो इंसान कब तक उसकी मदद कर सकता था? कभी न कभी उसका डंक, उसका विष इतना फैल जाता उसके शरीर में कि वो मर जाता। सही है। एक समय ऐसा आता कि उसके शरीर में इतना विष हो जाता कि वो इंसान उसे बचाने के लायक ही नहीं रहता। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी इंसान की मदद करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 बार करिए, 2 बार करिए, 10 बार करिए, लेकिन कुछ ऐसा ना हो जिससे आपका जो संसार है वो बिगड़ना शुरू हो जाए, आपके शरीर में कष्टी आनी शुरू हो जाए। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ इंसान अपने आप को कष्टी देकर दूसरों की सेवा करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए ठीक होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये शरीर जो है इस भगवान की देन है, और इसकी सुरक्षा करना भी आपका दायित्व है। पहले आप अपनी सुरक्षा कीजिए, तभी आप दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस पूरे सारांश का निचोड़ ये है कि आप किसी की भी मदद करें, लेकिन उस हद तक जब तक कि आप सुरक्षित रहें। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो दूसरों की मदद करते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है वो इंसान उन्हें धोखा दे देता है। तब वो पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, उनकी गलतियों को माफ़ क्यों किया बार बार। ऐसा नहीं करना। समय रहते ही उस चीज़ का बहिष्कार कर दीजिए, ताकि आप सुखी रह सकें, आप शांति से रह सकें। ठीक है, आप इंसान हैं, आपकी प्रवृत्ति है दूसरों की सेवा करना, लेकिन कब तक? मेरा प्रश्न है, कब तक?